नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम दीनी सवाल जवाब। दीनी सवाल जवाब में आज हम बात करेंगे एक अहम सवाल के बारे में। किसी ने पूछा है कि जय हिंद और जय भारत कहना कैसा है। मुसलमान चंद अकायद को मानते हैं। इन अकायद का मानना ज़रूरी है। इन अकायद में बुनियादी तौर पे तौहीद और शिर्क ये बहुत लाज़मी उन्सुर है। जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं या कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि उस मफ़हूम में क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पाई जा रही है जो अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ तो नहीं है, अक़ीदा तौहीद के मुनाफी तो नहीं है। जय हिंद और जय भारत। जय हिंद के माने हैं भारत की फ़तह, या एक माना और बताया जाता है कि भारत कायम व दायम रहे। ये दोनों एक ही मफ़हूम में है, जय हिंद और जय भारत। ये नारा आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई उसमें ख़ास तौर पर इस्तेमाल हुआ और उस वक्त से अब तक इस्तेमाल होता आ रहा है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और ये मोहब्बत एक फ़ितरी चीज़ है। उसी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम उस मुल्क की सरबलंदी के लिए, उस मुल्क की दायमी खुशहाली के लिए हम दुआ गो हों। हम इस तरह की बात कहें और इस तरह के नारे लगाएं। शरअन इसमें कोई हरज नहीं है। मुख्तलिफ़ मुफ्तियान कराम ने ये बात लिखी है कि इसमें कोई भी अक़ीदे से मुतल्लिक़ कोई भी कुफ्रिया, शिरकिया या कोई ऐसी चीज़ जो अक़ीदा तौहीद के मुनाफी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। अलबत्ता हाँ, इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज़ और है, वो है भारत माता की जय। इसके बारे में लिखा है कि ये या तो शिर्क है या फिर इसमें शिर्क का शायबा पाया जा रहा है। इसलिए कि भारत माता की जय जब बोलते हैं तो इसमें वतन को माबूद करार दिया जाता है और इसके मुख्तलिफ़ क़राइन मौजूद हैं, तो इससे बचने की ज़रूरत है। अलबत्ता जय हिंद और जय भारत बोलने में कोई हरज नहीं है।